नहीं देखिए, ये नारे तो जुमलाबाजी है, ये तो सब जानते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी जो नारा है उसमें तो आ चुका कि उसका शायद 77% पैसा तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही लगा है। एक तरफ हर तरफ वायलेंस है, दूसरी तरफ माइनॉरिटीज पे जो हमले हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, औरतों पे जिस तरह के हमले बढ़े, मतलब आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, उनके आप गले में हार पहनाते हैं, और ये जो ट्रिपल तलाक का जो मतलब शोर मचाते हैं, ट्रिपल तलाक में आपका क्या हाथ है? ट्रिपल तलाक को खत्म करने में आपका क्या हाथ है? मुसलमान औरतें सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई लड़ने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक साथ ट्रिपल तलाक जो कुरान में भी नहीं है उसको खारिज कर दिया। तो बीजेपी ने क्या कर लिया? आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, और ख़ास तौर से मुस्लिम जो ख़वातीन है और मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि ये सरकार जो मुसलमानों की हामी बन रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुस्लिम ख़वातीन की, मुस्लिम औरतों के भी बहुत बड़ी दुश्मन है। अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो प्राइवेट सतह पर लड़कियां हाई स्कूल, इंटर, बीए ये कर लेती थी, अब ऐसा लग रहा है कि उसको बंद करने की कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि इसका बड़ा नुकसान होगा, ख़ास तौर से जो मुस्लिम माशरे से लड़कियां कम से कम हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कर लेती थी, घर में पढ़ाई करती थी। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें कोई सदाकत है? इस पर हम बात करेंगे, और क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं बात करूंगा अनहद की रूह रवां शबनम हाशमी साहिबा से, क्योंकि वो इस इलाके में और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए बहुत काम करती हैं। उनको ज़्यादा पता है कि कितना नुकसान होगा अगर ऐसा होता है। तो ये जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में सुन रहे हैं शबनम जी की, वहाँ पे जो प्राइवेट लड़कियाँ हाई स्कूल, इंटर ये सब कर लेती थी, ख़ास तौर से जो बहुत माशरा आप जानती ही हैं, तो अगर ऐसी खबर आ रही कि शायद वहाँ पे ऐसा जो सिस्टम है उसको बंद कर रहे हैं, क्या आप कहेंगी? देखिए, खबर ये आ रही है कि जो बीए है उसको रोक रहे हैं। अभी 10वीं 12वीं का तो नहीं है। अच्छा। 10वीं 12वीं का तो अभी प्राइवेटली अलाउड है। अच्छा। लेकिन पहला स्टेप ये है कि ग्रेजुएशन को रोक रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ हर साल जो पहचान हम संस्था चलाते हैं, वहां से हर साल 40-50 लड़कियां ऐसी जो 5वीं 6वीं 7वीं छोड़ के घर बैठ जाती हैं, उनको हम सारा साल पढ़ाते हैं, और उसके बाद वो 10वीं 12वीं जामिया से ही सालों से पास करती आ रही। और फिर उसमें कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, जो आगे पढ़ना चाहती हैं, तो वो प्राइवेटली बीए करती हैं। इनमें से कोई भी बच्ची ऐसे परिवारों से नहीं आती, ऐसे खानदानों से नहीं आती जो रेगुलर पढ़ाई करके उसको अफोर्ड कर सके, या उसके घर में ऐसा माहौल हो जहां उसे जाने दिया जाए। बहुत सारे तो घरों में ऐसा माहौल बिल्कुल, या फिर बहुत दूर परे रहती हैं। वहां से अगर हम जैतपुर एक्सटेंशन में हमारा सेंटर चलता है, वहां से अगर यहीं जामिया ही आना है तो रोज का जो किराया है, पहले आप रिक्शा लीजिए, ऑटो लीजिए, या फिर मेट्रो लीजिए, तो वो बच्चियों का तो ये हाल है। देखिए कि उनको जो फॉर्म भरना होता है, 500 रुपए भी उनके पास साल में नहीं होते। अभी पूरे जामिया में सिर्फ एक सेंटर जो हमें पता चला है, अर्जुन सिंह के नाम पे जो है, उस सेंटर में प्राइवेटली बीए रह गया है, और उसकी तो फीस 9,000 रुपए है। 9,000 रुपए तो ये बच्चियां, इनके खानदान दे ही नहीं सकते। तो जैसा आपने कहा कि एक तरफ तो आप पूरा डंका बजा रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म लाएंगे और क्या करेंगे, हमें बड़ी तकलीफ है कि मुसलमान औरत कितनी परेशानी में है, और दूसरी तरफ आप उसकी पढ़ाई के रास्ते रोक रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर, और यहाँ पे जो प्राइवेटली लड़कियां पढ़ती हैं, ये बात सही है कि उसमें ज्यादातर लड़कियां मुस्लिम परिवारों की होती हैं, लेकिन उसमें दलित परिवारों की भी होती हैं, और जो दलित ना भी हों और हिंदू फैमिलीज की भी होती हैं, जो गरीब घरों की बच्चियां जो हैं, वो जो नहीं पढ़ पाती या छूट जाता है, वो आके यहाँ से प्राइवेटली पढ़ती हैं, एग्जाम देती हैं। आप फ्री में तो नहीं बांट रहे ना सर्टिफिकेट, साल भर लड़की मेहनत करती है, उसके बाद पास होती है। लेकिन ये तो आप बिल्कुल रास्ते ही बंद कर देंगे, उनकी तरक्की के ही रास्ते बंद कर देंगे। नहीं तो ये मतलब क्या इसमें किया जा सकता है, क्यों ऐसा सरकार करे? क्योंकि सरकार का तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और ये सब नारे, लेकिन क्या ये नारे फिर ये सही साबित होंगे? नहीं देखिए, ये नारे तो जुमलाबाजी है, ये तो सब जानते हैं। बेटी
पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी जो नारा है उसमें तो आ चुका कि उसका शायद 77% पैसा तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही लगा है, जिसमें मोदी जी की फोटो लगी होती है और उसमें लिखा, असल में पैसा जो चाहिए जमीन पे वो तो खर्च होता ही नहीं है। तो ये नारे लगाना एक बात है, या ये कहना कि हमें बड़ा दुख है और पूरा एक हंगामा उस पर खड़ा करना, लेकिन बात ये है कि आप अगर किसी भी लड़की को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये होता है कि आप उसकी पढ़ाई में अगर आप सपोर्ट ना करें तो रोड़े ना अटकाएं। अभी जो पूरा सीयूटी का भी जो सिस्टम है उसमें भी एक तमाशा बन गया। अब तक तो कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं, अब तक तो एडमिशन हो चुके होते हैं। अब जो पहले 10वीं में पढ़ाई करे, 12वीं में राउंड द क्लॉक पढ़ के बच्चियां नंबर लेके आए, लड़के लड़कियां सभी, उसके बाद फिर आप एक और एग्जाम लें। तो ये रोड़े हर जगह अटका रहे हैं और ये रास्ता क्लियर कर रहे हैं कि जो अमीर है उसका बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला जाए और बाकी घर बैठे। नहीं तो मतलब ये जो कि सब कोई एजुकेशन हासिल करे, तो क्या ये इनका क्या मंसूबा क्या है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ अभी यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी आप देखिए उनसे कह दिया है कि आप ही अब पैसे लीजिए और आप ही यूनिवर्सिटी चलाइए, हम पैसे नहीं देंगे। तो क्या मंसूबा क्या है इनका, क्या लग रहा है एजुकेशन को लेकर के? मंसूबा यही है कि इस मुल्क का नौजवान सोचना बंद कर दे, समझना बंद कर दे, उसमें जो दिमागी ताकत है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाए, उसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज है वहां तक वो कभी पहुंचने ना पाए। क्योंकि पहुंचेगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो सवाल सुनने की इनको आदत नहीं है। ये गुजरात मॉडल जो है वो यही मॉडल था कि वहां पे भी इसी तरह पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया गया था। पूरे कॉलेजेस में एक फैकल्टी में एक आपको परमानेंट स्टाफ दिखता था, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो तो आप जो कहेंगे वो करता रहेगा डर के मारे बेचारा, या जो भी है कि मेरी नौकरी ना चली जाए। तो यही पूरा सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं। असल में इनको पढ़ाई लिखाई से ही परेशानी है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक दूसरा विजन दिखाए, आपको एक जीने का तरीका सिखाए, ये चाहते हैं कि आप सारे जो लोग हैं वो अंधभक्ति में लगे रहे और ये जो कुछ कर रहे हैं सरकार में बैठ के उस पे हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो पढ़ाई तो इनको, और ये तो चाहते ही नहीं कि जो अल्पसंख्यक हैं वो पढ़ लिख के कहीं पहुंचे। तो उसमें जो रोड़े अटका रहे हैं, मतलब स्कॉलरशिप भी मौलाना आजाद एजुकेशन, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप वो भी कौन लेता था? गरीब घरों की बच्चियां या नहीं। तो ये जो पसमानदा की बात कर रहे हैं साहब, मैं पसमानदा का हामी हो गया हूँ, पसमानदा मुसलमान, फिर ये क्या है? ये नाटक है और क्या है? ये नाटक के अलावा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए ना, जब से आए हैं पिछले 9 साल में पूरे मुल्क का क्या हाल किया है। मतलब एक तरफ हर तरफ वायलेंस है, दूसरी तरफ माइनॉरिटीज पे जो हमले हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, औरतों पे जिस तरह के हमले बढ़े हैं। मतलब आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, उनके आप गले में हार पहनाते हैं, आप हमारी ओलंपियंस जो है उनको घसीट घसीट के जमीन पे जंतर मंतर पे पीटते हैं, उनका जो दोषी है उसको आप रिजाइन नहीं करवाते, उस लड़की के घर के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि वो उसका बाप जो है वो स्टेटमेंट विड्रॉ करता है। तो एक रेपिस्ट को या एक मोलेस्टर को पूरी सरकार सेव करने में लगी हुई है। यही हमने कठुआ में देखा, यही हमने हाथरस में देखा। तो ना तो ये औरतों के साथ है, सिर्फ क्योंकि पैसा इतना डालते हैं पीआर में, पीआर एजेंसीज में पैसा इतना डालते हैं कि इनका डंका बजता रहे। और मीडिया सारा नेशनल मीडिया खरीद रखा है। अब मुझे तो पता नहीं कि जो मीडिया के जो एंकर्स हैं इनको रात में नींद कैसे आती होगी इतना झूठ बोल बोल के, और जो तमाशे करते हैं उसके बाद नींद कैसे आती? अपने आप को तो जवाब देना होता है ना आपको, कि आप किसी को जवाब ना दें, लेकिन आप अपने आप को, अपनी कॉन्शियंस को तो आप जवाब देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब ये बिल्कुल टोटल जो चीजें सामने उसको देख करके ही लग रहा है कि ये औरतों के और ख़ास तौर से मुस्लिम औरतों की जो बातें करते हैं ये सिर्फ एक दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 100% दिखावा है। और ये जो ट्रिपल तलाक का जो मतलब शोर मचाते हैं, ट्रिपल तलाक में आपका क्या हाथ है? ट्रिपल तलाक को खत्म करने में आपका क्या हाथ है? मुसलमान औरतें सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई लड़ने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक साथ ट्रिपल तलाक जो कुरान में भी नहीं है उसको खारिज कर दिया। तो बीजेपी ने क्या कर लिया? बीजेपी ने तो बाद में उसको क्रिमिनलाइज कर दिया। इनका तो कोई रोल ही नहीं ट्रिपल तलाक खत्म नहीं। तब यूसीसी कह रहे हैं कि हम लाएंगे तो उसमें जो मुस्लिम औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको हिस्सा नहीं मिला है, सब हम उनको दिलवाएंगे। क्या वाकई इनकी नीयत यही है? नहीं, मैं कह रही हूँ दिलवाए ना,
यूसीसी का ड्राफ्ट क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, लाएं तो कुछ लाएं तो, दिखाएं तो। वो यूसीसी है क्या? आपके दिमाग में क्या यूसीसी है? पहले यूसीसी का शोर मचाया, उसके बाद वहां नागालैंड में एक ग्रुप ने कहा कि यूसीसी पास करोगे तो 60 MLA का घर जला देंगे, तो ये बोले नागालैंड वाले बाहर। फिर क्रिश्चियंस ने कहा तो बोले क्रिश्चियंस भी बाहर। फिर वो पंजाब जो है हाँ उनका हुआ गुरुद्वारे में, तो उन्होंने कहा चलिए सिख भी बाहर। तो फिर किसके लिए ला रहे हो? यही ना, अल्टीमेटली आप हिंदू मुस्लिम करने कोई आपके हाथ में मेन मकसद यही है कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। मैं तो कह रही हूँ लाइए, आप अपना ब्लूप्रिंट तो दिखाइए। हम भी चाहते हैं जेंडर जस्ट लॉज आ जाए, लेकिन जेंडर जस्ट सारी कम्युनिटीज की आए। आप सिर्फ मुसलमान औरत को एक दिखा के आप क्या हो रहा है? डाउरी बंद कर दी, कन्यादान बंद हो गया, और जो यूनाइटेड ये जो हिंदू फैमिली है उसको जो बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में, तो यूनिफॉर्म करेंगे तो वो भी खत्म होगा। और या ये कि फिर सब पे लागू हो जाएगा। तो क्या क्या यूनिफॉर्म करेंगे? साउथ इंडिया में तो मामा और भतीजी की शादी होती है हिंदुओं में, ट्राइबल्स का शादी करने का तरीका ही अलग है। वो तो पहले साथ रहते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं रहना करना है कि नहीं करना। तो किस चीज को आप यूनिफॉर्म कर देंगे? यूनिफॉर्मिटी पहले आप अपने यहाँ तो ले आइए। कोई 4 लोगों ने शोर मचा दिया तो आपने उसे बैक बर्नर पे डाल दिया, आपने सिर्फ कर दिया, सबको निकाल दिया, तो कौन बचा? सीधी बात है कि आप सिर्फ मुसलमानों को दिखा के और अपना हिंदू वोट जो है उसको ये बता रहे हैं कि देखो हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया। तो बहरहाल ये थी शबनम हाशमी साहिबा, इनका कहना है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, किसी को भी ये फायदा पहुंचाने वाले नहीं है, सिर्फ ये पोलराइजेशन के लिए सारी चीजें कर रहे हैं और देश जहां पे पहुंच गया वो हम सब देख रहे हैं। बहरहाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जहां तक ताल्लुक है तो देखना पड़ेगा, हम आपको अपडेट देंगे कि आखिर इस मामले में क्या सच्चाई है और सरकार क्यों ऐसा कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।